व्रत पर उत्सव अंक में माघ मास महात्म्य। भारतीय संवत्सर का 11वां चांद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। माघ मास में प्रयाग में स्नान, दान, भगवान विष्णु के पूजन और हरि कीर्तन के महत्व का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी, पूजही माधव पद जल जाता, परसी अखे बटु हर्षी गाता। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। इस माघ स्नान में पूर्णिमा को भी जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी है। इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में इस प्रकार वर्णन प्राप्त है। हे भरत श्रेष्ठ, माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाता है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। जो माघ मास को नियम पूर्वक एक समय के भोजन से व्यतीत करता है, वह धनवान कुल में जन्म होकर लेकर के अपने कुटुंबी जनों में महत्व को प्राप्त होता है। माघ मास की 12वीं तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्ग लोक में रहने की इच्छा हो, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए। इसके लिए प्रातःकाल तिल, जल, पुष्प, कुष्प लेकर इस प्रकार संकल्प करना चाहिए, ओम तत्सत अध्य माघे मासी, अमुक पक्षे अमुक तिथि आरंभ, मक्रस्त रविम यावत, अमुक गोत्र अमुक शर्मा वर्मा गुप्तो अहम, वैकुंठ निवास पूर्वक श्री विष्णु प्रीत्यर्थम प्रातः स्नानम कृष्य। और इसके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए। दुख दारिद्र्य नाश्य श्री विष्णु स्तोषनाय च प्रातः स्नान
क्रोग्यध्य माघे पाप विनाशनम। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। फिर भी प्रयाग, काशी, नमेश्वरन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। साथ ही मन की निर्मलता एवं श्रद्धा भी आवश्यक है। इस प्रसंग में पद्म पुराण में एक बड़ी रोचक कथा आई है जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों एवं पुराणों को ज्ञाता थे। साथ ही उन्होंने तर्क शास्त्र, ज्योतिष, गज विद्या, अश्व विद्या, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और 64 कलाओं का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसे रहे। इसके लिए उन्होंने चंडाल से भी दान लेने में संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली। धन उपार्जन में लगे लगे ही उन्हें वृद्धावस्था ने आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गई। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की और कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब मेरा उद्धार कैसे होगा? अब कैसे मेरा उद्धार होगा? मैंने जो आजीवन कोई सत्कर्म किया ही नहीं। सुव्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी चले जाने पर उसकी नश्वरता का भी बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो केवल अपने परलोक की। व्याकुल चित्त होकर वे अपने उद्धार का उपाय सोच रहे थे कि उन्हें यह आधा श्लोक स्मरण में आ गया। माघे निमग्ना सलीलेषु शीते विमुक्त पापिस्त्रदिवम पर्यन्ति। सुव्रत को अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद वे अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित होकर के उन्होंने प्राण त्याग दिया। यद्यपि उन्होंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धन अर्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन होकर के प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और उस पर आरूढ़ होकर के वे स्वर्ग लोक को चलेगी। इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। कदाचित अशक्त अवस्था में पूरे मास का नियम न ले सकें तो शास्त्रों ने यह भी व्यवस्था दी है कि 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत करने का पालन करें।